आदिवासी कोली जनजाति। आदि का अर्थ यहाँ आरंभ से और वासी का अर्थ निवास करने वाले। भारत की जनसंख्या का 8.6% यानी 10 करोड़ 2011 की जनगणना के अनुसार भारतीय संविधान में आदिवासियों के लिए अनुसूचित जनजाति शब्द का उपयोग किया गया है। 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत के प्रमुख आदिवासियों के समुदाय निम्न है: भील, कोली, सहरिया आदि। चंदा समिति ने सन 1960 में अनुसूचित जातियों के अंतर्गत किसी भी जाति को शामिल करने के लिए 5 मानक निर्धारित किए गया: भौगोलिक एकाकीपन, दूसरा विशिष्ट संस्कृति, तीसरा पिछड़ापन, चौथा संकुचित स्वभाव, पांचवा आदिम जाति के लक्षण। महाराष्ट्र और गुजरात में कोली जाति को एक जनजाति के रूप में वर्गीकृत किया गया था। इस वीडियो में हम बात करेंगे कोली जनजाति की, जिन्हें निम्न राज्यों में जनजाति के रूप में अनुसूचित किया गया है: उड़ीसा, कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र, दादरा नागर हवेली और राजस्थान। जय आदिवासी जय जौहर। जौहर का अर्थ यहाँ सबका कल्याण करने वाली प्रकृति की जय। प्रकृति के प्रति संपूर्ण समर्पण का भाव ही जौहर है। मुझे राजस्थान के जालोर जिले के चितलवाना तहसील के अंदर रामपुरा गांव से देख रहे हो दोस्तों, और जंगल है यानी कि बबूल के पेड़ों से भरा हुआ ये स्थान है, और यहाँ पर दोस्तों रहते हैं कोली जनजाति के लोग। राजस्थान में 8 नंबर पर, कर्नाटक में 22 नंबर पर, ओडिशा में 36 नंबर पर, राजस्थान में 8 नंबर पर कोली ढोर, टोकरे कोली, कोलचा। दादरा नागर हवेली में 5 नंबर पर। आइए बात करते हैं मल्हार कोली जनजाति की। मल्हार कोली जाति की एक उपजाति है जो भारतीय राज्यों गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक में पाई जाती है। मल्हार कोली शिवाजी के रूप में सिंहगढ़, तोराण और राजगढ़ किलों के सूबेदार या किलेदार थे। उनका स्थानीय पारंपरिक नृत्य महाराष्ट्र में तारपा नृत्य है। वे वाघोबा देवी की पूजा करते हैं जो एक शेर देवी है। मल्हार कोली दहानू के महालक्ष्मी मंदिर में वंशानुगत पुजारी हैं, जिसे 1343 में जवार राज्य के राजा जयबा मुकने ने बनवाया था। आदिवासी कोली समाज। यहाँ हम आदिवासी की बात करेंगे तो रामायण में सभी आदिवासी समाज को मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य किया। यदि आप निषाद, वानर, मतंग, किरात और रीछ समाज की बात करते हैं तो ये उस काल के आदिवासी समाज के लोग हैं। आज उनमें से कई ऐसे समाज हैं जो श्रेष्ठता के क्रम में ऊपर जाकर क्षत्रिय या ब्राह्मण हो गए हैं। जैसे वाल्मीकि जी कभी एक डाकू हुआ करते थे और भील जाति के लोगों के बीच पले बढ़े। उन्होंने ही रामायण लिखी। कुछ उन्हें कोलीवासी आदिवासी समाज का बताते हैं। आदिवासियों का राम से संबंध। भगवान राम अपने वनवास के दौरान लगभग 10 वर्ष तक दंडकारण्य क्षेत्र में आदिवासियों के बीच रहे। केवट प्रसंग, जटायु प्रसंग, शबरी प्रसंग, हनुमान आदि। कोली महादेव आदिवासी। आदिवासी भारत का ही मूल निवासी है। भारत में आदिवासियों की अलग अलग जातियां हैं, जनजातियां हैं तथा आदिवासी को प्रकृति पूजक भी कहा गया है। यहाँ हम बात करेंगे आज कोली महादेव अथवा महादेव कोली जनजाति की। यह जनजाति सह्याद्री की घाटी में दूर दराज के इलाके में रहने वाली एक आदिवासी जनजाति है। मुख्यतः यह जनजाति भारत के महाराष्ट्र में रहने वाली जनजाति है। इनकी जनसंख्या सन 1961 की जनगणना में 2,74,244 थी, लेकिन उसके बाद इनकी अलग से जनगणना नहीं हुई है। यह जनजाति महाराष्ट्र के पश्चिम क्षेत्र के 3 जिलों में पाई जाती है: पुणे, अहमदनगर और नासिक। इस जनजाति ने अपनी संस्कृति, परंपरा अभी तक बचा रखी है। कोली महादेव जनजाति के लोग अपने आसपास के जंगल के पेड़ों की पूजा करते हैं
और उन्हीं को ही अपने देवी देवता मानते हैं, जिनको यह लोग कलमाजा माता, वरसुआई, घोरापड़ा देवी, कलसुआई के रूप में बुलाते हैं। कोली जनजाति के लोग जंगली प्राणी, पशु पक्षियों की पूजा करते हैं। मैं आज आप लोगों को एक ऐसी ही पूजा परंपरा जो महादेव कोली जनजाति में कई सालों से की जाती है, उसी के बारे में आज बताने जा रहा हूँ। उसका नाम है बाघ बारस। बाघ बारस यह पूजा हर साल की जाती है। परंपरागत पूजा है जो कि सालों से चली आ रही है। यह परंपरा इसी महादेव कोली जनजाति में चली आ रही है। इसमें शेर की पूजा की जाती है। इस पूजा के लिए चावल की खीर बनाकर उसका नैवेद्य शेर को दिखाया जाता है। इस पूजा में मुख्यतः चावल, दूध, नारियल, हल्दी और कुमकुम हल्दी और कुमकुम, शेदूर, अगरबत्ती, तेल और मिट्टी का दिया यानी कि दीपक का इस्तेमाल किया जाता है। कोली महादेव जनजाति को लोग एक निश्चित स्थान पर, जहां प्रतिवर्ष पूजा की जाती है, एक बड़े पत्थर को साफ पानी से धोकर तैयार करते हैं और उस पर भगवा रंग से शेर का चित्र बनाते हैं। पत्थर पर बने शेर के चित्र के सामने एक पेड़ की 5 पत्तियां रखी जाती हैं और उन पत्तियों में नए चावल की बनी हुई खीर को थोड़ा थोड़ा रखा जाता है और उसके साथ मिट्टी का दिया जलाकर कुछ अगरबत्तियां जलाई जाती हैं। कोली जनजाति के लोगों की यह धारणा है कि शेर जंगल का राजा होता है और गांव के सभी लोग अपने मवेशियों, गाय, भैंस, बकरी आदि को, जिनको चराने व जंगल में ले जाया करते हैं, को शेर से बचाने के लिए इसकी पूजा करते हैं। प्रत्येक साल में कार्तिकी एकादशी के दूसरे दिन को यह पूजा की जाती है। इसको करने का तरीका हर जगह थोड़ा अलग अलग भी हो जाता है, लेकिन मुख्य तरीका पत्थर पर शेर का एक चित्र बनाकर उसको भोजन देना है। इस परंपरा में शेर को एक देवता के रूप में देखा जाता है, जिसके कारण शेरों का भी संरक्षण इस परंपरा के साथ होता है। लेकिन लोग इसके पीछे की जो मूल धारणा है उसको समझ नहीं पाते हैं, जिसके कारण लोगों को लगता है कि आदिवासी मूर्ति पूजा भी करते हैं, लेकिन ये गलत मान्यता है। आदिम जनजाति आदिकाल से ही प्रकृति की पूजा करते आ रहे हैं और आगे भी प्रकृति की पूजा करते रहेंगे, जिसका उद्देश्य प्रकृति का आशीर्वाद लेना है ताकि लोगों के मवेशी और फसल समृद्धि हों और फसलें फलती फूलती रहें। अंत में सभी को यही संदेश देना चाहता हूँ कि आदिम जनजाति की परंपरा, प्रथाएं, रीति रिवाज को समझें, उनका सम्मान करें, उनको बचाए रखें। धन्यवाद। जय भारत, जय आदिम, जय आदिवासी, जय राघोजी, जय बिरसा।